हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? चलो बाबू, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे। ओके, तो हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज से जो है क्वेश्चन जो है कर रहे थे, है ना, ग्रेविटेशन चैप्टर का। आज हम लोग क्या करते हैं, 10th से जो है आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, और इसका जो है 9 तक का अगर आपको जो है वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पर जो है 1 बाय 1 करके आप जो है वॉच कर लो। ठीक है, अब अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको जो है बताइए कमेंट बॉक्स में। ऑल राइट, चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन 10th में देखिए जो है इन्होंने आपसे क्या पूछा है। अमित बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड। तो अपने किसी एक दोस्त से कहने पर इंस्ट्रक्शन पे क्या करता है, वो कुछ गोल्ड जो है वो बाई करता है। कहाँ पर? पोल पे। ये देखो पोल पे, अभी मैं बताता हूँ पोल किसको बोलेंगे। ही हैंडेड ओवर द सेम, और वो सेम जो है गोल्ड को क्या करता है, जब उसका दोस्त इक्वेटर पे मिलता है तो वो उसको जो है हैंड ओवर कर देता है, उसको सौंप देता है। ठीक है, विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड। क्या उसका दोस्त जो है, ठीक है, गोल्ड का जो वेट है इक्वेटर पे, क्या उससे ये एग्री है? ठीक है, तो अगर नहीं तो क्यों, ये आपको बताना है। देखो, सबसे मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, ये रहा बाबू, तो ये रहा आपका जो है दिस इज आवर अर्थ, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अच्छा, इसको बोलेंगे हम लोग पोल, ये है आपका जो है पोल है। अब इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेटर, ये वाला जो आप देख रहे हो अर्थ का ये वाला पोर्शन, इसको बोलेंगे हम लोग जो है इक्वेटर। तो उसका दोस्त कहाँ पे बाई करता है? पोल पे। ठीक है, फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड यहाँ पे खरीदता है और अपने दोस्त को यहाँ पर हैंड ओवर कर देता है इक्वेटर पे। तो अब आपको बताना है कि गोल्ड का जो वेट है वो वही रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा, क्या होगा, ये आपको बताना है। चलो देखते हैं हम लोग। तो देखो, हम लोग जानते हैं कि वेट जो होता है वो क्या होता है, mg। ठीक है, अच्छा, m यहाँ पर क्या है? m है मास ऑफ द बॉडी। g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। एक्सीलरेशन किसके वजह से? ग्रेविटी के वजह से। तो यहाँ पर देख लो, इसको मैं आगे जो है बढ़ाता हूँ। देखिए, तो कीप वन थिंग इन योर माइंड, एक चीज आप याद रखो बाबू कि पोल पे जो g की वैल्यू होती है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। तो इक्वेटर पे जो g की वैल्यू होती है, g मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या होगा? इक्वेटर पे कम होगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? पोल पे। तो इक्वेटर से पोल की तरफ अगर आप जाएंगे तो g की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे जी की वैल्यू इंक्रीज होते होते यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? तो जी अगर मास तो चेंज नहीं ना होगा जी, तो बाबू अगर जी यहाँ पर जो है, अगर जी को आप इंक्रीज कर दोगे, चेंज कर दोगे, तो वेट क्या हो जाएगा? वेट भी इंक्रीज कर जाएगा। कहाँ पर? पोल पे। पोल पे जी की वैल्यू ज़्यादा, तो वहाँ पर वेट भी क्या होगा? ज़्यादा। मगर यहाँ पर बात हो रही है कि उसका जो फ्रेंड है वो जो है कहाँ पे देता है, ठीक है, गोल्ड को इक्वेटर पे देता है। और इक्वेटर पे हमको पता है कि इक्वेटर पे जी के वैल्यू जो होता है वो लेस होता है। तो जी के वैल्यू अगर यहाँ पर जो है कम हो गया, जी के वैल्यू अगर कम हो जाएगा तो वेट भी क्या हो जाएगा? अगर इसको कम कर देंगे हम तो वेट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पता क्या चला कि इक्वेटर पे जब वो दोस्त को, अपने फ्रेंड को जो है देगा, तो वहाँ पर उस गोल्ड का वेट क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे जो है पूछा गया था। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 में आपसे देखिए इन्होंने क्या कुछ पूछा है। वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। देखो, इन्होंने पूछा है क्या कि एक प्लेन शीट ऑफ पेपर है, ये प्लेन शीट ऑफ पेपर है। अगर ये प्लेन शीट ऑफ पेपर को अगर फ्रीली आप जो है ये छोड़ दीजिएगा तो ये ज़मीन की तरफ क्या होगा? नीचे आएगा। ठीक है, मगर ये क्या होगा? ये आपका धीरे धीरे आएगा, ये जो है धीरे धीरे आएगा और ज़मीन पे आके गिर जाएगी। मगर इसी को अगर हम जो है क्रम्पल करके जो है ये बॉल बना दे, बॉल के शेप में, अगर जो है ये जो देख रहे हो आप पेपर, अगर उसको हम गोल करके इस तरह से उसको अगर हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो वो ज़मीन की तरफ जो आएगा बड़ा तेज़ी से आएगा। क्यों? यही आपसे पूछा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है
कि जब हम जो है किसी भी प्लेन शीट ऑफ पेपर को जो है फ्रीली छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे ज़मीन की तरफ आके गिरता है, जबकि उसी को जो है अगर हम क्या करते हैं क्रम्पल कर दे जो है इनटू अ बॉल, तो वो बड़ा तेज़ी से जो है ज़मीन पे आके गिरता है। तो देखिए इसका रीज़न क्या है, ठीक है ना। इसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि एयर का जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। देख लो सरफेस एरिया ऑब्जेक्ट का जो है देख लो जो है वो ज़्यादा है यहाँ पर, तो सरफेस एरिया जो है ज़्यादा अगर होगा तो एयर जो इसके ऊपर होगा, एयर का जो रेजिस्टेंस होगा नीचे से जो इसको अपोज करेगा, ठीक है, एयर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा ज़्यादा होगा, एयर का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से एयर इसको जो है क्या करता है, ठीक है, रोकता है। एयर का रेजिस्टेंस क्या होगा जो है, ठीक है, वो ज़्यादा होगा। यही कारण है कि ये जो है आपको ये धीरे आएगा, स्लो चलेगा, जबकि इसी को अगर इस शेप में कर दे हम लोग बॉल के शेप में तो ये बड़ा तेज़ी से गिर जाएगा, क्योंकि इसके साथ जो एयर जो है जो पार्टिकल जो टच है, ठीक है, एयर वो कम सरफेस एरिया के साथ जो है ये क्या करेगा, एयर का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो एयर का रेजिस्टेंस जो है कम होगा क्योंकि सरफेस एरिया कम है, इसीलिए ये जो है क्या होगा, ठीक है, तो ये बड़ा तेज़ी से जो है ये आ जाएगा। चलो देख लो, इसी को मैंने जो है यहाँ पर रीज़न जो है लिख दिया है, आप यहाँ से देख के जो है आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है रीज़न बता दिया है, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल। चलिए क्वेश्चन जो है 12 को हम लोग जो है आप देखते हैं। इसमें देखिए जो है आपसे जो है क्या पूछा गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। ये आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ठीक है, मून के सरफेस पर वो क्या होता है 1/6 होता है, ठीक है, एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे देखिए इन्होंने पूछा व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। तो आपको बताना है कि 10 kg ऑब्जेक्ट का जो है आपको बताना है न्यूटन में वेट क्या होगा बॉडी का, कहाँ पे, मून पे और अर्थ पे, ठीक है। दोनों अलग अलग जगह पे बताइए कि जो है 10 kg जो ऑब्जेक्ट का जो मास है इसका वेट जो है न्यूटन में क्या होगा, मून पर और अर्थ पे आपको जो है निकालना है। चलिए तो आपको पता है अच्छी तरह से कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून जो होता है, ठीक है, मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/6 टाइम्स वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है। अर्थ पर ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है उसका क्या होगा, ये उसका 1/6 होता है, ये याद रहे 1/6 होगा। मतलब क्या है इसका बाबू, मतलब ये सिंपल सा है कि अगर अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेट जो है वो 60 है तो मून पर क्या हो जाएगा 60/6 मतलब 10 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 60/6 मतलब क्या है इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर जो है आप देखिए, ठीक है, वेट ऑब्जेक्ट का कहाँ पर, मून पे, इज इक्वल टू 1/6 वेट कहाँ पे, अर्थ पे ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इसको हम लोग जो है इस तरह से भी जो है लिख सकते हैं। ओके अब यहाँ पर जो है आप देखिए, यहाँ पे जो है सबसे पहले निकालिए अर्थ पर जो है वेट कितना होगा, इस 10 kg ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे कितना होगा वो फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। चलिए तो वेट बराबर होता है क्या mg, मास कितना दिया हुआ है 10, जी कितना है 9.8, इसको आगे सॉल्व कीजिए, पॉइंट को हटाइए तो क्या हो जाएगा 1 0 और ये 0 से 0 कैंसिल तो 98 न्यूटन आ गया ये। अब उसी तरह से आप निकाल लो, क्या आप निकाल लीजिए, बड़ा आसान है, देख लो अब जो है निकालना आपके लिए। तो वेट जो है मून पे मैंने क्या बताया 1/6 वेट ऑफ अर्थ, अभी तुरंत तो आपने निकाला है वेट ऑफ अर्थ ऑब्जेक्ट का, वो कितना आया है 98। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट का मून पर वेट हम लोग निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू क्या है 1/6 और वेट अर्थ पे क्या आपका 98 आया। तो 98/6 जैसे ही इसको आप डिवाइड करोगे तो ऑब्जेक्ट का वेट निकल आएगा कहाँ पे, मून पे। ये रहा आपका जो है आंसर,
ठीक है, बातें समझ में आ रही है बाबू? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।